आज मैं आप लोगों को बेल्ट वाला प्लाजो बताऊंगी, जिसके पीछे में इलास्टिक होगा और नीचे में बेल्ट होगा। आप लोग ये देख सकती हैं, इसका फिटिंग बहुत ही अच्छा बैठता है। ये नीचे के साइड कट है और दाहिने तरफ इसमें पॉकेट भी होता है इस तरह का। इसका फिटिंग बहुत ही अच्छा बैठता है। अगर आप लोग को ये सीखना है, आप लोग मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, तब आप लोग को समझ में आएगा इस तरह का। तब आइए मैं आप लोगों को इसको कैसे काटते और सिलते हैं एक ही वीडियो में समझाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को प्लाजो बताऊंगी जिसका सामने में बेल्ट होगा और पीछे में इलास्टिक होगा। प्लाजो का लंबाई है 38.5, सीट है 44.5, कमर है 45.5, जांग है 25, घुटने तक का लंबाई है 23, घुटना का गोलाई है 16, मोहरी है 14। तो प्लाजो काटने से पहले सबसे पहले हम लोग कपड़ा को ऊपर की तरफ से सीधा कर लेंगे। साइड से भी हम लोगों को जो बॉर्डर रहता है, पार रहता है, उसको छोड़ के ही हम लोग को हिसाब करना है। इस प्रकार से सबसे पहले इसे दाग देख के अलग कर देंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लाजो का लंबाई लेंगे। प्लाजो का लंबाई है 38.5। 38.5 पे हम लोग दाग लगाएंगे। इसमें हम लोग कुछ लेस माइनस नहीं करेंगे। फिर उसमें नीचे फोल्ड करने के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसे स्ट्रेट स्केल से मिला देंगे। इसके बाद हम लोग घुटने तक का लंबाई लेंगे। घुटने तक का लंबाई हो रहा है 23 इंच। ये हम लोग प्लाजो में आगे का पोर्शन पहले काटेंगे, फिर पीछे का। अब हिप तक लंबाई लेना है। ओ से सी, सीट का चौथा में 4 इंच घटा, सीट का चौथा में 1 इंच घटा के लेना है। तो हिप है 44.5, 44.5 का चौथा निकालेंगे। ग्यारह पे एक दाग ज्यादा आएगा, उसमें 1 इंच घटाएंगे तो 10 पे एक दाग ज्यादा आएगा। इसको हम लोग ऊपर से दाग लगा लेंगे। 10 पे एक दाग ज्यादा, इसमें हम लोग को कुछ इस प्रकार से चौथा में 1 इंच घटा के ले लेंगे। हिप का चौथा में 1 इंच घटा के, फिर इसे भी लाइन दे के मिला लेंगे। घुटने का लंबाई में भी हो गया है। अब सी से डी, ये चौड़ाई वाले हिस्से में लेना है। हिप का चौथा में 4 इंच जोड़ना है। हिप का चौथा हो रहा है 11 पे एक दाग ज्यादा, उसमें 4 इंच जोड़ेंगे तो 12 पे 12, 13, 14, 15, 15 पे एक दाग ज्यादा। ये चौड़ाई ले लिए। अब डी से ई, यहाँ पे जो मियानी वाला जगह है, वहां पे छोटे साइज का अगर प्लाजो होता तो 2 इंच लेते। इसमें हम लोग को 2.5 इंच लेना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग 2.5 इंच ले लेंगे। सेम यही इसी लाइन से हम लोग ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो रहा है 12.5 में एक दाग ज्यादा। इस तरह से लाइन को
सीधा कर लेंगे। अब इसके दोनों लाइन के बीच में हम लोग बीच का पोर्शन निकालेंगे। ये हो रहा है 15 पे एक दाग ज्यादा, इसका हम लोग हाफ निकालेंगे। हाफ निकाल के यहाँ पे बीच का पोर्शन निकालेंगे। इसी तरह से इस साइड का नाप लेके 8 पर एक दाग ज्यादा हो रहा है एकदम अंतिम वाले सिरे से। इसी प्रकार से ये लाइन पूरे में ले लेंगे। तीनों लाइन को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पे गोलाई वाला शेप देना है। गोलाई वाला शेप देने के लिए हम लोगों को ये सेंटर वाला लाइन से हिप का 12वां हिस्सा लेना होगा। हिप का चौथा हिस्सा हो रहा है 11 पे एक दाग ज्यादा, इसको हम लोग 3 फोल्ड में लेंगे। तब हम लोग का हिप का 12वां हिस्सा निकल जाएगा। हिप का 12वां हिस्सा हो रहा है 3.5 पे 2 दाग ज्यादा, इस तरह से। अब इस वाले लाइन को सेंटर बना के हम लोग यहाँ बीच से 1.1 इंच 0.1 लेंगे। 1.1 इंच इस प्रकार से लेके ये जहाँ पे ये दाग हो रहा है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। यहाँ बीच वाले सेंटर से यहाँ हिप का 12वां लेंगे, फिर इस वाले लाइन के साथ इसको पकड़ के यहाँ पे 1 इंच 0.1 लेंगे। इस प्रकार से दाग लगा के इसे इधर से भी 2.5 लिए थे, इधर से भी 2.5 इंच लेके इसे इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। अब हम लोग को साइड वाला दाग देना होगा। साइड वाला दाग देने से पहले हम लोग यहाँ मोहरी का दाग लगा लेंगे। मोहरी है 14 का आधा लेंगे। 7 इंच यहाँ पे लेना है, 7 का आधा लेंगे। 7 का आधा हो रहा है 3.5 इंच, तो एक साइड 3.5 इंच लेंगे, इस साइड 7 पे दाग लगाएंगे। सेम उसी हिसाब से 3.5 से 2 दाग ज्यादा इस साइड भी लेंगे, यानी पूरे में हम लोग 7.5 इंच ले लेंगे। अब ये जो हिप वाला लाइन है इससे 1/2 इंच अंदर लेके इस प्रकार से यहाँ से इसे सीधे पे मिलाएंगे। जिन लोगों के पास कर्व स्केल नहीं है वो लोग इस प्रकार से भी ले सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे हिप का एरिया बनाने के लिए इस प्रकार से लेके यहाँ से 1/2 इंच वाला दाग से ऐसे इसे गोलाई शेप में मिला देंगे। इस साइड वाला दाग हो गया है। अब यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ रख के इसे गोलाई शेप में मिला देंगे। अब मैं एक साइड का कट करके फिर दूसरे साइड का लाइन ड्रॉ करूंगी। आप लोग इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करके प्लाजो बनाइएगा। आप लोगों का प्लाजो बहुत अच्छा बैठेगा और कर्व स्केल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब ये बीच सेंटर पे हम लोग थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि ये बीच का पता चले। इसी प्रकार से ऊपर वाले हिस्से में भी कट कर देंगे। अब इसको बीचों बीच से इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। अब ये जो मियानी वाला एरिया है इस तरह से यहाँ से जहाँ से कपड़ा रखा हुआ है
इस तरह से इसे पूरा गोलाई से मिला देंगे। ऐसे तो हम लोग को यहीं से कट करना है, लेकिन मैं इसमें आधा इंच ज्यादा लेके काटूंगी, क्योंकि अंदर हम लोग इसको थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा रख देंगे, तभी बढ़ाना होगा तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हिसाब सही है, लेकिन अगर आप लोग अंदर ज्यादा रखना चाहते हैं बढ़ाने के लिए तो हाफ इंच अंदर ज्यादा छोड़ सकते हैं। ये हम लोग का सामने पल्ला का कटिंग हो चुका है। अब ये ऊपर वाले हिस्से में इस प्रकार से स्केल रख के हाफ इंच का शेप से इसे गोलाई से मिला देंगे। इसको पेट के पास हाफ इंच उतारना पड़ता है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। अब मैं कमर को इस प्रकार से, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हाफ इंच यहाँ से लेना पड़ता है, इसे मैं अब कट कर लूंगी। और यहाँ पे जो हम लोग हाफ इंच गोलाई का शेप दिए थे इसे भी कट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग टेकिंग का दाग दे देंगे। टेकिंग का दाग देंगे 5 और 6 के बीच में। आप लोग इसे हिप का बारवा में 1 इंच जोड़ के भी ले सकते हैं। अब हम लोग पीछे का पल्ला काटेंगे। आइए मैं करके बताती हूँ। पीछे का पल्ला काटने के लिए मैंने एक जो बचा हुआ कपड़ा था उसके ऊपर सामने वाला पल्ला बिछा लेते हैं, जस्ट साइड से हाफ इंच छोड़ के, क्योंकि ये जो बॉर्डर है हम लोग काट के हटा देते हैं। इस प्रकार से बिछा लेंगे। उसके बाद मैं बुक की सहायता से आप लोग को थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला में अंतर होगा, साइड वाले तरफ 1 इंच ज्यादा होगा और बीच वाले तरफ भी 1 इंच ज्यादा होगा। वो बीच वाले तरफ जो 1 इंच ज्यादा हुआ घुटने तक ज्यादा होगा। फिर हिप वाले एरिया से हिप का 12वां हिस्सा यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा। फिर इसको इस तरह से गोलाई से मिला देना होगा और फिर 1 इंच इधर से लेके हम लोग इस तरह से मिला देंगे। और ऊपर की तरफ से भी के से एस वाला जो एरिया है यहाँ पे भी हिप का 12वां हिस्सा लेना होता है। फिर इसे तिरछा करके साइड वाले हिस्से में मिला देना होता है। मैं अभी आप लोग को ये करके बताती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इसको जो बिछा लिए हैं साइड वाले हिस्से से हम लोग इसको काट के हटा देंगे। ये जो हम लोग हाफ इंच पे गोलाई से मिलाए थे, लेकिन पीछे का पल्ला हम लोग सीधा काटेंगे इस प्रकार से।
बिल्कुल बराबर नापी से हम लोग साइड वाला हिस्सा काट लेंगे। अब हम लोगों को साइड वाले हिस्से में पूरे में 1 इंच बढ़ाना होगा। इस प्रकार से साइड वाले हिस्से में हम लोग 1 इंच बढ़ा लिए। अब इस साइड वाले हिस्से से भी ये वाला जो दाग है इससे हम लोग 1 इंच बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। ये ½ इंच तो हम लोग एक्स्ट्रा अंदर लिए थे ताकि अगर बाद में इनको बढ़ाना पड़े तो ये लोग बढ़ा सकती हैं। और ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे ये तो एक्स्ट्रा लिया हुआ था, यहाँ से हिप का 12वां हिस्सा ले लेंगे। हिप का 12वां हिस्सा हो रहा है 3.5 पे 2 दाग, और वो लेना है यहाँ से जो 1 इंच ज्यादा लिए थे इस प्रकार से लेना है। यहाँ से हिप का 12वां हिस्सा लेना है। दोनों साइड को मिला के हिप का 12वां हिस्सा मियानी के पास वाले जगह में 12वां हिस्सा बढ़ेगा इस प्रकार से, और जांघ के पास इसको इस प्रकार से घुटने से तिरछा करके मिला देंगे। ये अगर आप लोग के पास कर्व वाला स्केल नहीं भी होगा, आप लोग इसको धीरे धीरे से मिला सकती हैं। फिर इस साइड वाले हिस्से से भी हम लोग 1 इंच ज्यादा ले लेंगे। फिर ये वाला हिस्सा को छूते हुए इसको ½ इंच नीचे तक हम लोग को मिलाना है। ये ½ इंच नीचे उतर जाता है। अब ये लाइन सीधा ऊपर तक ले जाएंगे। फिर यहाँ से हिप का 12वां हिस्सा ऊपर तक लेंगे। हिप का 12वां हिस्सा हो रहा है 3.5 पे 2 दाग ज्यादा। फिर इसको साइड वाले हिस्से से तिरछा करके मिला देंगे। इस प्रकार से। अभी आप लोग समझ गए होंगे ये किस प्रकार से हुआ। अभी मैं इसे काट के दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी काट सकते हैं, जैसे ये तो मैं बता चुकी हूँ। और इस साइड भी हम लोग जैसे पीछे वाले पल्ले में ½ इंच ज्यादा ले लिए थे, ताकि उनको बाद में अगर बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकती हैं। इस प्रकार से हम लोग पीछे वाले पल्ले में भी ½ इंच ज्यादा लेके काट लेंगे। इसको काटने का और एक तरीका है, जैसे मैं पहले इसको इस साइड इस प्रकार से पकड़ी थी, इस प्रकार से बिठा के आप बीच वाले हिस्से से ही 2 इंच ज्यादा ले सकती हैं। इस प्रकार से पूरे में आप 2 इंच ज्यादा करके ले सकती हैं। घुटने तक 2 इंच ज्यादा ले लीजिएगा और मियानी के पास
हिप का 12वां हिस्सा ले लीजिएगा, फिर इसको गोलाई से मिला दीजिएगा। फिर बीच वाले हिसाब से भी 2 इंच ज्यादा लेके इस प्रकार से मिला दीजिएगा। आप लोग को जो ज्यादा सहूलियत लगे आप लोग उस हिसाब से काट सकती हैं। अब मैं इसे काट के बता देती हूँ। ऐसे तो इस तरह से काटने का तरीका मैं फोटो में दे दूंगी, लेकिन आप लोग को अगर मेरा बुक परचेज करना है आप लोग ले सकती हैं। आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। यहाँ घुटने के पास और मोहरी के पास इसी प्रकार से दोनों पल्ला को लेके और हिप के पास थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। इसमें हम लोग का कपड़ा आगे पीछे नहीं भागेगा। इसी प्रकार से बीच वाले हिस्से में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। अब मैं इसका कमर पट्टी और पॉकेट काट के बताती हूँ। हम लोग इसमें दाहिने साइड में पॉकेट डालेंगे। पॉकेट का कपड़ा का नाप होता है 14 बाई 14 का, तो हम लोग लंबाई 14 ले लेंगे और चौड़ाई में 7 इंच ले लेंगे, क्योंकि ये डबल कपड़ा है। इसे हम लोग 9 इंच तक सीधा रखेंगे, फिर हल्का गोलाई से पॉकेट का शेप दे देंगे। पॉकेट को नीचे के तरफ रख के पैंट का जो शेप है उस हिसाब से इसे कट कर लेंगे। साइड वाला शेप और कमर के ऊपर वाला शेप। अब इसका कमर नाप लेंगे। इसका कमर है 11.5। इसमें सिलाई होगा 11 इंच। 11 का डबल हो जाएगा 22 इंच। सामने का पल्ला का कमर पट्टी हम लोग 22 इंच का काटेंगे। पीछे का पल्ला का 15 इंच हो रहा है तो 30 इंच का काटेंगे।
कमर पट्टी का चौड़ाई 3.5 इंच का लेंगे। ये पीछे पल्ले का कमर पट्टी हो गया। अब हम लोग आगे पल्ले का कमर पट्टी काट लेंगे। हम लोग का कटिंग का सारा काम हो चुका है। अब मैं कमर पट्टी में आयरन कर लूंगी पेस्टिंग पे डाल के। रोल को 1/2 इंच गैपिंग में रख के आयरन कर लेंगे। रोल को आयरन करने के बाद कमर में पीछे में जो इलास्टिक डालेंगे उसका भी हिसाब से इलास्टिक काट लेंगे। इलास्टिक सिर्फ पीछे डालने का हिसाब है। कमर है 45.5, 45.5 में से 24 है तो 23 इंच घटा देंगे। 45.5 में से अगर 23 इंच घटा देंगे, क्योंकि 1 इंच दोनों साइड में सिलने में चला जाएगा। अगर 45.5 में से 23 इंच घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22.5। तो 22.5 में से हम लोग 2 इंच घटाएंगे इलास्टिक को, तो बच जाएगा 20.5। 20.5 इंच का हम लोग इलास्टिक काट लेंगे। सिर्फ पीछे साइड इलास्टिक डालने से इस हिसाब से आप लोग कीजिएगा। इलास्टिक ना तो ढीला होगा ना तो टाइट होगा, बहुत अच्छा से बैठेगा। अब मैं सिलाई स्टार्ट करती हूँ। सामने वाले पल्ले में कमर के तरफ बीच वाले पॉइंट में सबसे पहले दोनों साइड टेकिंग डाल देंगे। दूसरे पल्ले का भी टेकिंग डाल देंगे। सामने पल्ले में दाहिने वाले तरफ से हम लोग पॉकेट डालेंगे। पॉकेट हमेशा दाहिने वाले साइड में ही होता है। 2 इंच छोड़ के 7 इंच तक 1/2 इंच लेके इस प्रकार से चौकोर टाइप से सिल लेना है। मैं आपको सिल के बताती हूँ। ये हमेशा दाहिने वाले साइड में ही होगा।
सिलाई करने के बाद अंदर वाले पोर्शन में दोनों साइड से सिलाई तक थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। फिर इस प्रकार से चाप सिलाई डाल देंगे। आप पॉकेट को अंदर तरफ फोल्ड करके इस प्रकार से इस प्रकार से चौकोर टाइप का बना के सिल लेंगे। ये सिलाई करने के बाद नीचे वाले पोर्शन में भी, पॉकेट के नीचे तरफ वाले पोर्शन में भी डबल सिलाई चला देंगे। इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस प्रकार से हम लोग दाहिने वाले तरफ पॉकेट को जोड़ लेंगे। जिन लोगों के पास ओवरलॉक मशीन है, यहाँ पे ओवरलॉक कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी सही है। ये दोनों सामने का पल्ला है। दाहिने साइड में पॉकेट जोड़ने के बाद इस प्रकार से रख के इसके ऊपर पीछे का पल्ला रख लेंगे। इस प्रकार से पीछे का पल्ला रख लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड पीछे का पल्ला रख लेंगे। 1/2 इंच पे सिलना होता है, लेकिन मैंने कटिंग करते समय 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, इसलिए मैं पहले 1/2 इंच पे सिलूंगी, फिर 1 इंच पे इसका सिलाई डाल दूंगी। ये दोनों साइड हम लोग को करना होगा। सबसे पहले 1/2 इंच पे सिलाई डाल देंगे, फिर उसके बाद और एक बार डाल देंगे। हाफ इंच दूरी पे एक और सिलाई डालना है। हम लोग ये पूरा नीचे तक नहीं उतारेंगे, क्योंकि जब इसको फोल्ड कर लेंगे तब फाइनल में नीचे उतार के सिलाई डाल देंगे। अब इसको डबल सिलाई डाल देंगे।
इसी प्रकार से दूसरे पल्ले का भी सिलाई कर लेंगे। ये दोनों साइड का बीच का पोर्शन सिला गया। ये सिलने के बाद इस प्रकार से बन गया। अब हम लोग बीच वाला पोर्शन को पकड़ के सामने के साथ सामने को जोड़ेंगे और पीछे के साथ पीछे को जोड़ेंगे। इस प्रकार से रख के, ये सामने है, ये पीछे है। इस प्रकार से जोड़ेंगे और ये जो 1 इंच वाला हिस्सा है इसे कोना बनाकर नीचे उतार देंगे। आइए मैं करके दिखाती हूँ। ये हम लोग 20 से ½ इंच में सिलाई करेंगे। जिस प्रकार से ये गोलाई शेप में कटा हुआ है, आप लोगों को भी कपड़े को गोलाई शेप में ही सिलना पड़ेगा। सिलाई हम लोग हमेशा डबल देते हैं, आप लोग भी डबल ही दीजिएगा। इससे कपड़ा मजबूत रहता है, बीच में फटता नहीं है। इसको दोनों साइड से कोना बना के नीचे कर लेंगे, जैसे हम लोग सूट या ब्लाउज में कांखी में करते हैं। भी हम लोग डबल सिलाई डाल देंगे। ये सिलाई होने के बाद इस प्रकार से दिखता है। ये सामने का पोर्शन है और ये पीछे का पोर्शन है। इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग पीछे पोर्शन में इलास्टिक जोड़ लेंगे, फिर सामने का पट्टी जोड़ेंगे। पीछे वाले पोर्शन में उल्टा के तरफ से, ये पीछे पोर्शन उल्टा है, उल्टा के तरफ से कमर पट्टी को इस प्रकार से रख के सिलाई कर लेंगे। अब इलास्टिक को ऊपर के तरफ रख के इस प्रकार से पहले जोड़ लेंगे। ये प्रक्रिया हम लोग दोनों साइड में ही करेंगे। इसी तरह से हम लोग इस साइड का भी वैसे ही सिल लेंगे। ये पीछे के पल्ले में हम लोग को लगाना है। उसके बाद इस प्रकार से फोल्ड करके इलास्टिक को इस प्रकार से सिलाई चला लेंगे।
सिलाई आप लोगों को बहुत ध्यान से चलाना है ताकि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चले। इसी प्रकार से पूरे में सिलाई चला लेंगे। ये सिलाई चलाने के बाद पूरे में एक समान कपड़ा कर लेंगे। इसको कपड़ा करने का इस प्रकार से अगर हम लोग खींचेंगे तो पूरे में एक समान कपड़ा फैल जाएगा। इस तरह से 4-5 बार करने के बाद इस तरह से पकड़ के मशीन चला लेंगे। मशीन चलाते समय इस दोनों साइड से कपड़े को पकड़ना होता है, इसीलिए मैंने यहाँ कपड़ा बढ़ा के रखा था। इसके बाद हम लोग सामने में कमर पट्टी जोड़ लेंगे। सामने पल्ले पे कमर पट्टी जोड़ने के लिए ये सीधा पोर्शन है, इसको उल्टे के तरफ से पकड़ के इस प्रकार से 1/2 इंच में सिलाई कर लेंगे। अब ये जो 1/2 इंच हम लोग बढ़ा के आयरन किए थे, इसको फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर मशीन चला लेंगे। इसी प्रकार से पूरे में सिलाई चला लेंगे। इसी प्रकार से कमर पट्टी और पीछे इलास्टिक दोनों लग गया है। अब इस तरह से साइड वाला सिलाई कर लेंगे। ये पूरा नीचे तक नहीं उतारेंगे, यहाँ 6 इंच तक हम लोग सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कट वाला हमको बनाना है, इसीलिए हम लोग पहले साइड वाला सिलाई कर लेंगे, लेकिन 6 इंच नीचे से छोड़ के। इसको हम लोग को 1/2 इंच पे सिलना है।
करके हम लोग उलट के फिर से डबल सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर का भी सिलाई कर लेंगे। अब ये साइड सिलने के बाद नीचे मोहरी के पास 1/2 इंच में सिलाई कर लेंगे। ये अभी चारों पल्ला अलग अलग है, सिलने के बाद ये जब मोड़ लेंगे तब एक साथ हो जाएगा। अब इसको ये जो साइड वाला पोर्शन है, साइड वाले पोर्शन के तरफ से इस प्रकार से सीधा के तरफ मोड़ के, सीधा के तरफ इसको मोड़ना है। मोड़ के इसे 1/2 इंच में इस प्रकार से सिलाई कर देंगे। ये हम लोग को चारों पल्ले में, 2 पीछे 2 आगे, 2 चारों पल्ले में करना है। ये जो कट किया हुआ था, इसी कट से इसको सीधे तरफ में फोल्ड करना है। इसके बाद दोनों को इस प्रकार से सीधा करके इस तरह से कोना निकलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो छोड़ के रखे थे 6 इंच, जो छूटा हुआ हिस्सा है उसको पहले सिलाई कर लेंगे। और ये सिलाई, ये जहां तक उल्टा हुआ है वहां तक हम लोग को करना है, ये पूरे नीचे तक नहीं आएगा। फिर इसको घुमा देंगे। फिर दोनों को इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। ये साइड में जो कटिंग रहता है वो है, उसके ऊपर हम लोग 100 बटन लगा लेंगे। अब इस साइड वाले हिस्से को भी हम लोग, बीच वाले हिस्से को भी हम लोग सिल लेंगे। ये जो कटिंग वाला हिस्सा है वहीं से हम लोग को मोड़ के इसको सिलाई करना है। पहले 1/2 इंच वाला सिल लिए, अब 1 इंच वाला लेके सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार से दोनों पैरों का सिलाई कर लेंगे। अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ। ये साइड में इस प्रकार से हो गया। ये बीच वाला पोर्शन है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसे हम लोग हाथ से हेम कर लेंगे। अब मैं दूसरे पैर का भी सिलाई कर लेती हूँ।
आप लोग देख सकते हैं मेरा प्लाजो बन के रेडी हो गया है। अभी थोड़ा सा इसमें काम बाकी है, मैं फाइनल आपको बाद में दिखाऊंगी। जैसे कि इसमें हेम करना अभी बाकी है और साइड जो कटिंग है यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी, कपड़े वाला बटन, वो मैं फाइनल लुक आपको बाद में दिखा दूंगी। इसका यहाँ का शेप देखिए, इस तरह से शेप होने से प्लाजो बीच से उठेगा नहीं और पीछे वाला पोर्शन जो हम लोग बड़ा काटे थे, इस प्रकार से पीछे का पोर्शन बड़ा होता है। आप लोग को ये प्लाजो बनाइएगा तो बहुत अच्छा बैठेगा। आप लोग अगर इसको पसंद कर रही हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये अच्छा लग रहा है आप लोग मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।